सर कुछ गलतियां आप लोगों की भी हैं जिसमें आप लोग अपने आप को बरी जुमा करार नहीं दे सकते। 2019 में पुलवामा पे जो कुछ हुआ, यहाँ ब्रीफिंग हुई, इमरान खान आप लोगों से हाथ मिलाने पे तैयार नहीं था, जनरल बाजवा ब्रीफिंग दे रहे थे। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बारी आई, आप सारे लोग इकट्ठे थे, आप लोगों ने गैर मशरूत हमायत की। अब वो वही वाक़या अब दोबारा पेश आया है। दोबारा आपके पास एक सिचुएशन है जहाँ एज ए जर्नलिस्ट मेरा ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी और पाकिस्तान का आर्मी चीफ इकट्ठे बैठ के एक मेज़ के ऊपर ये बयान दें तो दूसरी तरफ से किसी की हिम्मत नहीं है, किसी माई के लाल की, कि वो हमले की धमकी आपको दोबारा दे। नहीं, उसमें कल ब्रीफिंग हुई है तो आप नहीं इकट्ठे बैठे? नहीं बैठे वो, क्योंकि उनको वो अपना एक पर्सनल इशू ग्रीवेंस लेके बैठे हुए हैं। हमने नहीं इशू बनाया था। थ्रू आउट उस पीरियड के अंदर जो है शहबाज शरीफ अंदर था, ये प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर वाज इन प्रेजेंट, हम गए थे उसमें। वो इमरान खान की हिमाकत थी, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की हिमाकत थी। अभी की जिम्मेदारी किस पे आई? नहीं, हम तो इनवाइट कर रहे हैं उनको, हम तो इनवाइट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी बैठेगा, वो प्राइम मिनिस्टर किसी जगह छुप के नहीं बैठेगा, वो वहाँ बैठेगा, आर्मी चीफ भी बैठेगा, फौज की क़यादत भी बैठेगी, बाकी पार्टियों में बैठेगा ना। उस वक्त पीटीआई ने की क़यादत ने जो है वो इनिशिएटिव लिया और उसको इंडोर्स किया, और उसके बाद जुल्म क्या किया कि उसको चाय पिला के एक तो भेजा, रातों रात भेजा, कोई इतनी ज़्यादा जिसको पंजाबी में कहते हैं एनी काली है किसी उन्होंने कि किधर पता नहीं कुछ हो ना जाए, उसको भेज दिया। फिर उसके बाद अभिनंदन को उसके बाद सबसे देखो एक हैयत बदल गई है कश्मीर की। 370 और 35 से जो है उसको एक किस्म का पसे पुश डाल के उन्होंने उसका जो स्टेटस जो है, जो सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक जो डिटर्मिन हुआ था स्टेटस जो है, चले प्लेबिसाइट नहीं हुआ, वो हमारी डिमांड है, नहीं हुआ। अब हमारी डिमांड रहेगी कि प्लेबिसाइट होना चाहिए, राय शुमारी होनी चाहिए, सब कुछ जो है वो हमारा हक है, वो यूएन ने हमें दिया हुआ है। लेकिन एक हक जो है, जो एक इस्टेब्लिश था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेटस जो है दे देता था कश्मीर को, कि वो जो इंडिकेट करता था ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उससे पहले इसको कंट्रोल लाइन में बदला गया, ये सीज फायर लाइन थी, इसका नाम कंट्रोल लाइन चेंज किया गया, वो शिमला के माहदे में किया गया। अब ये इन लोगों ने कि जी आप घर से बाहर खड़े होकर गली में आधा घंटा खड़े रहें और ये आपके पास है सरीना, उस पर बोर्ड लगा दिया, और उसके बाद बड़कें सूखी बड़कें जो है वो लगानी जो है, फॉर गॉड सेक, यू नो, ये मुल्क ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैंने आज जो गलती की है, अगर उसका कोई खमियाजा मेरी फैमिली या मेरी पार्टी या मेरी कम्युनिटी या मेरा मोहल्ला या मेरी आबादी जो है वो भुगतेगी, आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद वो मुझे गाली देगी, मेरे लिए दुआ नहीं करेगी। सर तारीख हमारे जो कुछ हरकतें सब बड़ी बेरहम होती है तारीख, उसको एज इट इज़ लिखेगी, वो बिल्कुल लिखेगी। वो बिल्कुल। मेरे बदलने से मुतालिया पाकिस्तान की किताब बदलेगी नहीं, वो वही लिखेगी जो हमने आज काम किया। हमने तारीख बदली, मैं कह के थक गया हूँ कि हमने तारीख बदली। हमने अफ़गानिस्तान को जहाद डिक्लेयर करने के लिए तारीख बदली अपनी, उसमें से डिलीट कर दी गई तारीख जो मैंने पढ़ी स्कूल में, जो मैंने कॉलेज में पढ़ी, वो तारीख इस वक्त नहीं है। वो फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, के अजीज़। उन्होंने किताब लिखी हुई है मर्डर ऑफ हिस्ट्री, कि आपकी तारीख की किताबों में ये झूठ लिखा हुआ है या डिलीट कर दिया गया है, ये वाक़यात नहीं हुए या हुए हैं और उनको नहीं बयान किया। सर अभी तो तारीख दुरुस्त करने के लिए आपको दोबारा खड़ा होना है, और हमारा जब तक करिकुलम जो है एक करिकुलम ना होगा सारे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानियत जिसकी बुनियाद नहीं होगी, आपकी कौम कभी भी इत्तेहाद की जो है ना नहीं पा सकती। सर वो सियासी कट कैसे होगा, कौन लीडरशिप का रोल अदा करेगा, कौन? आई डोंट नो। हम तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे सियासी हुकूमतें भी जो हैं वो भी ट्रांजैक्शनल बात करती हैं। वो इस तरह की बात नहीं करती कि शेरशाह सूरी ने सड़क बनाई वहाँ से लेके कलकत्ते से लेके पेशावर तक, उस वक्त के लोग कहते हैं ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो सड़क आज भी काम आ रही है ना। ये बात है 16वीं सदी 1526-27 में की बात है, जब शेरशाह सूरी हुक्मरान बना हुमायूं की जगह। तो ये विजनरी मियां नवाज शरीफ सड़कें दे के गया ना, काम आ रही है ना आपकी। सर वो नवाज शरीफ एक विजन और दे दे। जीटी रोड वही है जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं, जिसको आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो नवाज शरीफ एक और भी विजन दे,
सियासी सज़ा नवाज शरीफ ने जितनी भुगती है इस जेलों में जाके और पाकिस्तान से जलावतनी की, वो नवाज शरीफ आगे बढ़े और सारों को बड़ा बन के इकट्ठा बिठा ले। यहाँ पर वो लीडरशिप देखें, बिल्कुल 100% नवाज शरीफ एक बार 10 दफ़ा करने को तैयार है। वो तो उसके घर गया था ना, उसके घर जाके गया था। उसको जाके कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चल मिलके करते हैं सारा कुछ। उसने क्या आगे से मांगा, ये मेरी बनी गाला की 40 लाख रुपए की सड़क बना दो। अब क्या करेंगे? क्या औकात। आप जो बात कह रहे हैं मैं 100% उसके साथ हूँ, लेकिन आप देखें फ्री कैन की क्वालिटी क्या है। अगर किसी नेशनल इशू के ऊपर सोना है, हम पैर जाने को तैयार हैं, लेकिन वो हर चीज़ को मशरूत कर रहे हैं। सर, इंडिया वाले इशू के ऊपर इस कौम में तकसीम नहीं है। आप मुझे पूछें कि इंडिया से कुछ जंग होगी, तकसीम भी वहाँ भी है। जब वो ये जंग के इशू के ऊपर वो एक अलग बात है, लेकिन जितनी डाइसेंशन आपको वहाँ पे नज़र आ रही है, हमारे यहाँ पे इतनी डाइसेंशन नहीं है। वो उधर है तकसीम। आपके पाकिस्तानी कौम में जब ये खतरा है कि इंडिया आपके ऊपर हमला करेगा तो पूरी कौम आपकी मरने के लिए तैयार है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ कि जितनी डाइसेंशन उधर है, बेशुमार डाइसेंशन। वहाँ तो उसके तो पहले ज़माने में पहले ज़माने में वो बंगाल में होती थी, या आसाम में होती थी, या साउथ में होती थी, वेस्ट में नहीं होती थी। इस वक्त जो है उनके वेस्ट में, जहाँ पे पंजाबी है या जहाँ पे दिल्ली वाले हैं, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ये सूबे जो है हरियाणा है, इनमें डाइसेंशन है। सारों में है, सारों में। इट इज़ ऑल हमारे यहाँ वो तकसीम नहीं है। ये खुशकिस्मती है। ये अवाम को, हम लोगों को, सियासतदानों को अवाम का ममनून होना चाहिए। हमें इसके ऊपर कैपिटलाइज करना है। बिल्कुल सही है। आई एग्री विद यू। इट्स ए हिस्टोरिकल मोमेंट एंड वी मस्ट कैपिटलाइज ऑन इट। इसके एक इशू है जो पिछले चंद सालों की इस तफरके और नफाक को ख़त्म करके हमें इकट्ठा कर सकता है। मैं बॉर्डर एरियाज़ में होकर आया हूँ, पूरी पाकिस्तानी कौम में इस इशू के ऊपर कोई तकसीम नहीं है। वो कहते हैं इंडिया से जंग है तो पहले हम सीना आगे कर लेंगे, बाकियों की बारी बाद में आएगी, ये वाला जज्बा है। लेकिन इस पर कैपिटलाइज करना, आप लीडरशिप का आप वहाँ से होके आए हैं, मैं वहाँ पे रहता हूँ। आप रहते हैं वहाँ पे, आपका मैं वहाँ पे रहता हूँ। मैं कल भी अपने हल्के में था, परसों भी मैं अपने हल्के में था। बॉर्डर से लोग आते हैं जो ज़ीरो लाइन पे रहते हैं। हिंदुस्तान का कोई विलेज ज़ीरो लाइन पे नहीं है। पाकिस्तान के मैं आपको गिनवा सकता हूँ, एक नहीं, इस वक्त जो है इमीडिएटली मैं आपको 14-15 तो अपने हल्के जो पहले रहा या अब है उसके गिनवा सकता हूँ। वहाँ पे ज़ीरो लाइन पे कोई नहीं रहता। सुचेतगढ़ जो है वो आपको, आप देखें, वो दूर से नज़र आता है आपको। लेकिन हमारा तो मेरे हल्के में एक गाँव रहा हुआ है, कजलियाल है, वो तो एन ज़ीरो लाइन के ऊपर है गाँव। बल्कि उधर से पानी भी, उधर से सुआ कहते हैं, वो छोटा एक जो होता है, वो उधर से पानी भी आता है उधर से। तो ये लोगों की दिलेरी है, कमिटमेंट है, वतन से मोहब्बत है। तो मैं आगे आपको लेके चलूंगा, लेकिन इट्स टाइम के पॉलिटिकल दरख्वास्त करूंगा आपसे, आप ख्वाजा साहब लीड ले लें। आप पाकिस्तान के बड़ों में से, आप लीड ले लें। कोई जो बड़ा बनेगा इसकी इज्जत में इजाफा होगा, अल्लाह ताला उसकी इज्जत में कमी नहीं लाएगा। अभी मुझे एक सच्चाई आप में नजर आई है जब आपकी आंखों में आंसू आए, लेकिन वो आंसू इस कौम के लिए आगे बढ़ जाए, अल्लाह आपको और इज़्ज़त देगा, कमी नहीं आएगी इसमें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अभी डार साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि 29 और 30 अप्रैल की रात हमले का ख़तरा था। वो क्या ख़तरा था? यही एयर डिफेंस ही हमारी, आप इसलिए मेरा ख्याल है कि कोई हवाई हमले की जो है इतला थी। हम तैयारी में हैं। हम बिल्कुल तैयारी में। सर, वो राफेल लेके वो कहते हैं कि हमारा राफेल सुपीरियर है। हमारे पास वो जो जहाज़ हैं वो J-10 भी अब हमारे पास है। पता नहीं चाइना से हमने और भी कोई मॉडर्न इक्विपमेंट लिया हुआ है। वी आर गुड इनफ उनको तबाह करने के लिए, लड़ने के लिए? एब्सोल्युटली। हमारी एयरफोर्स जो है वो उसकी जो कैपेबिलिटीज़ जो हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकता। दे आर एब्सोल्युटली A1 जो है ना, किसी भी मॉडर्न जो इस वक्त मुल्क हैं वेस्ट में भी है, उन जैसी हमारी बिल्कुल तैयारी है। बल्कि हो सकता है हमें एज हो उन चीज़ों में जो है। मैं उनका नाम नहीं लेता, बड़े मारूफ शख्सियत हैं। वो कहते हैं कि यहाँ तो LOC के ऊपर जो कुछ करना है उन्होंने वो करेंगे, वो कन्विंस है कि उन्होंने करना है। लेकिन कि जितने पाकिस्तान के बड़े हैं उनको को बलूचिस्तान वाली साइड के ऊपर आंखें खोलें, असल कार्रवाई ड्रामा जो भी करना है उन्होंने उधर करना है, और वो लॉन्ग टर्म है। उधर कहते हैं मैंने तो आपको कहा है कि मैंने 2017 में USIP में बैठ के, थिंक टैंक है वाशिंगटन में,
हमारे क्या नाम था, वो वजीर भी थे पीटीआई में, आजकल वाइस चांसलर BNU के। जी मोहित यूसुफ बरखुरदार है वो उसने वो मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया था, एंड देयर वाज अ लार्ज ऑडियंस। मुझे याद है, बहुत अच्छा इंटरव्यू था आपका, मैंने सुना हुआ है। मैंने वहाँ कहा था कि ये दोनों जो तरफ जो है जंग, मैं फिर रिपीट करूँगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा है कि दोनों तरफ जंग जो है, ये तालिबान जो है और BLA जो है, ये हिंदुस्तान के किराए के टट्टू हैं। ये तालिबान वगैरह का इस्लाम से या कोई ताल्लुक नहीं है इन लोगों का। जाफर एक्सप्रेस पे हमला किसने करवाया था? उन्होंने करवाया था, हिंदुस्तान की प्रॉक्सी ने की, जो किया है हिंदुस्तान की प्रॉक्सी ने किया है, यानी हिंदुस्तान ने किया है, हिंदुस्तान ने किया, बिल्कुल 100% किया है। आप UN सिक्योरिटी काउंसिल मांग रहे हैं, तो UN सिक्योरिटी काउंसिल में पूरा डोजियर लेके जाइए इसके ऊपर। हमने डोजियर जो है पर्सनली जो है हुकूमतों को दिए हुए हैं, फॉरेन हुकूमतों को, ये हमारे पास एविडेंस है। मुझे अच्छी तरह याद है ये जब हमारी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत 16-17 में 18 में, हमने उनको डोजियर दिए, एविडेंस दिए, वीडियोस दी कि इनकी 16 काउंसलेट्स हैं ऑल ओवर अफगानिस्तान, सब यही काम कर रही हैं। 16 काउंसलेट वहाँ पे क्या कर रही हैं? उत्थे है कि ये जो 16 काउंसलेट की आपको ज़रूरत पड़ गई है भारत को वहाँ पे। मैं मशकूर हूँ, इतनी आपने वक्त निकाला। दोबारा आपको फिर दावत देंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।